जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 में मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। देखिए, मध्यकालीन इतिहास का पेपर 1 है, क्लास 2 है, यूनिट 2 है। ठीक है, क्लास 1 आपका हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मेडिवल हिस्ट्री में आपके ऑप्शनल पेपर आते हैं पेपर 2 में। ठीक है, ऑप्शनल पेपर आते हैं, उसमें आपके 3 पेपर होते हैं। इन तीनों में मैंने एक एक क्लास करा दिए हैं और तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो ज़रूर जाकर के इस क्लास को अटेंड करने के बाद ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। जो आप फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिए थे जिस सब्जेक्ट का, ठीक है, उसी सब्जेक्ट का पेपर 2 में आपको सिक्स सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, उसी सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 2 में ऑप्शनल है तीनों। ठीक है, चलिए, क्लास 2 है। अच्छा, पेपर का नाम क्या है पेपर 1 के? इरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी गांधी का युग और जन आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनिट 2 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। यदि आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी शानदार क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न इसमें पूछा साथियों, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, अच्छा, काकोरी कांड के बारे में लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स देखिएगा। ठीक है, काकोरी कांड, इसमें जो की पॉइंट्स है देखिए, मिस मत करिएगा। मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको की पॉइंट्स पढ़ाए थे, काफ़ी शानदार तरीके से। जो फिफ्थ सेमेस्टर में की पॉइंट्स था उससे कई सारे प्रश्न आते थे, सिक्स सेमेस्टर में भी आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, जो की पॉइंट्स है इसे मिस मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो परीक्षा में आपके कई सारे प्रश्न क्या होंगे, मिस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर की पॉइंट्स में क्या है देखिए। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस दिन कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर लखनऊ के पास काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है। इस कांड का मास्टरमाइंड राम प्रसाद बिस्मिल को बताया जाता है। ठीक है, इस घटना में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अच्छा, इसमें आगे क्या है देखिए। इस घटना में शामिल चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत 10 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। 19 अगस्त 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। ठीक है, इसी घटना के लिए। इसमें प्रश्न नंबर 2 क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र प्रकरण से जुड़ा नहीं था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, कौन कौन देखिए। राम प्रसाद बिस्मिल आपके जुड़े थे, मुजफ्फर अहमद ये आपके नहीं जुड़े थे। ठीक है, अशफाक उल्ला खां भी जुड़े थे और राजेंद्र लाहिड़ी भी, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है ऊपर वाले प्रश्न में। ठीक है, तो इसमें मुजफ्फर अहमद क्या थे, ये काकोरी षड्यंत्र प्रकरण से नहीं जुड़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 3 पूछा है साथियों, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, देखिए 2 प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहेंगे, कोई बात नहीं, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ध्यान से देखिए। देखिए, लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह, इन दोनों ने, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में केवल लाला हरदयाल देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सरदार सोहन सिंह नहीं देता है एग्जाम में कभी कभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने दोनों आपको बता दिया है। अब आपका उत्तर अगर लाला हरदयाल नहीं देगा, सरदार सोहन सिंह देगा ऑप्शन में, तभी भी आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। इसमें की पॉइंट्स क्या है देखिए। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को एस्टोरिया ओरेगन में हुई थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी भैया? 15 जुलाई 1913 को। ठीक है, किसने करी थी? लाला हरदयाल ने करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भाखना ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, याद रखिएगा। पार्टी का मुख्यालय कहाँ था भैया? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए, गदर पार्टी को शुरू में
पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम दिया गया था? आपके एग्जाम में पूछता है भैया कि गदर पार्टी का पहले नाम क्या था? तो गदर पार्टी का पहले नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है। 1913 में अपनी पत्रिका गदर के लॉन्च के बाद पार्टी ने गदर पार्टी का नाम अपनाया। इसे औपचारिक रूप से 1948 में भंग कर दिया गया था। ठीक है, गदर पार्टी को 1948 में भंग कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, गदर पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए यहाँ पर आ गया है, तो लाला हरदयाल। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। देखिए इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, कभी कभी लाला हरदयाल नहीं देता है तो याद रखिएगा सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के लिए संविधान मसौदा कब तैयार किया गया था? तो HR के लिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, इसके लिए जो संविधान का मसौदा था साथियों, यह 1924 में तैयार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, की पॉइंट्स देखिएगा, काफ़ी शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संविधान का मसौदा 1924 में तैयार किया गया था। लाला जी ने बिस्मिल को सचिंद्र नाथ सान्याल और यदुगोपाल मुखर्जी से मिलकर पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में पूछता है HRA की स्थापना के लिए इसका जो स्थापना के लिए इसमें जो सलाह थी वो किसने दी थी? तो लाला हरदयाल जी ने दी थी। ठीक है, नहीं सॉरी, लाला जी किसको कहते थे? लाला लाजपत राय को कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे देखिए, बिस्मिल ने सचिंद्र नाथ सान्याल के घर पर पार्टी का संविधान तैयार किया। 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी का नेतृत्व बिस्मिल को सौंपा गया था। अगला क्या है पॉइंट, देखिए 8 से 9 सितंबर के बीच में 1928 को, ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने सभा का विलय HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में किया। ठीक है, इसके बाद HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन क्या रखा गया भैया? HSRA। ठीक है, चलिए काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा कि सर जी आप कैसे बता दिए, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो इस क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करना है आपको। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही शानदार है। एक ही शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर, लेकिन करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं साथियों, क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो यह किया था भैया राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, ठीक है, HRA की स्थापना किसने करी थी भैया? राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, A और B दोनों। चलिए 7वां प्रश्न क्या है आपका, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो यह भैया कौन थे बताइए? तो अशफाक उल्ला खां। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, ठीक है, वो पहले मुस्लिम थे अशफाक उल्ला खां, जिन्होंने फांसी पर चढ़ी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 8 बहुत ही शानदार है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से 3 सही है, एक गलत है आपका। तो एक हमको ढूंढना है। पहला क्या है, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, ये भी आपका करेक्ट है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से 1930, ठीक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है आपका। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये आपका गलत है। ठीक है, अच्छा कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र प्रकरण? यह हुआ था आपका, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, 9 अगस्त 1925। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ भैया? 9 अगस्त 1925। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका इनकरेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे साथियों, आपको क्या पूछा है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह अरबिंदो घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरबिंदो घोष ने किया था।
अरबिंदो घोष को भारतीय उग्रवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने 2 किताबें लिखी। देखिए आपके एग्जाम में जो अरबिंदो घोष हैं इनकी जो पुस्तकें हैं ये दोनों पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। इनकी 2 पुस्तकें थी, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड और सावित्री। ठीक है। अच्छा, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड में उन्होंने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को बताया था। सावित्री में क्या बताया था? देखिए सावित्री में उन्होंने भारत को भारत माता कहा था। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है ये। अच्छा, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? देखिए इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, तो मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा, मैं आपको ऐड कर लूँगा। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको ऐड करूँगा। ऐड हो जाइएगा तो वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवीजन भी होगा और आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न क्या है? जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो वह जतिन दास थे। ठीक है, देखिए जतिन दास को कभी कभी क्या होता है, इनका दूसरा नाम भी है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए की पॉइंट्स देखिएगा। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जतीन्द्र नाथ दास, जिन्हें जतिन दास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर सेंट्रल जेल में शहीद हो गए थे। ठीक है, इनका जो सन है, सन भी पूछता है। ठीक है, जतिन्द्र दास किस सन में भूख हड़ताल के कारण शहीद हो गए थे? ठीक है, तो याद रखिएगा 13 सितंबर 1929। किस जेल में भैया? लाहौर सेंट्रल जेल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने दिनों की भूख हड़ताल थी इनकी? तो 63 दिनों की। ठीक है, 63। अच्छा आगे देखिए, जतिन दास का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में हुआ था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के सदस्य थे। ठीक है, अंग्रेजों ने 14 जून 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस के सिलसिले में जतिन दास को गिरफ्तार किया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, उनको गिरफ्तार कब किया गया था? 14 जून 1929 को। किस षड्यंत्र में? लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या है साथियों? बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या कह रहा है? देखिए, अपने फांसी से पूर्व निम्न में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो यह कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 12 नंबर प्रश्न क्या है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान लोकमान्य विशेषण दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, अच्छा इनको लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान इनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। होम रूल आंदोलन का जो मकसद था क्या था भैया? भारत में स्वराज स्थापित करना। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से तब जाना गया जब सरकार ने उन्हें रैंड हत्या मामले में आरोपी बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। आपके जो कॉलेज में एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार है, आपको मैं समझा देता हूँ। अच्छा ये बताइए सर कि ये जो आप बता रहे हैं रैंड हत्या मामले में आरोपी बनाया गया था, ये रैंड हत्या मामला क्या है? बिल्कुल बताएंगे। देखिए की पॉइंट्स देखिए आप, 1897 में बम्बई और पुणे में एक प्लेग की चपेट में आने से, ठीक है, जो बम्बई और पुणे था वो प्लेग की चपेट में आ गया था। ठीक है, पुणे के सहायक कलेक्टर, उस समय पुणे के सहायक कलेक्टर कौन थे? मिस्टर रैंड। ठीक है, जो मिस्टर रैंड थे वो घरों को जला देते थे जहाँ पर प्लेग था। ठीक है, वो घरों को जला देते थे, यहाँ तक कि प्रभावित लोगों को गोली मारकर बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया। जो वहाँ के बीमार व्यक्ति थे उनको गोली मार देता था ताकि प्लेग ना फैले। ठीक है, ये बहुत ही क्रूर तरीका था। ठीक है, आगे देखिए अभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसके खिलाफ जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने क्या किया? देखिए, तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में भगवत गीता एक हिंदू धर्म ग्रंथ का हवाला देते हुए लेख प्रकाशित करके इस तरह के तरीकों का विरोध किया। ठीक है, किसी भी व्यक्ति पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है जिसने बिना किसी इनाम के किसी उत्पीड़क को मार डाला। ये जो आप ये लाइन है, ठीक है, ये आपका
इसमें केसरी में छापे थे ये बाल गंगाधर तिलक जी, प्रकाशित किए थे ये इतना लाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस लाइन को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रकाशन के बाद क्या हुआ, प्रकाशन के बाद मिस्टर रैंड और उनके सहायक की हत्या कर दी गई। जो मिस्टर रैंड थे और उनके जो पुलिसकर्मी सहायक उनके साथ जो पुलिसकर्मी रहते थे उनकी भी हत्या कर दी गई। अच्छा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और तिलक पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया, ठीक है, उनकी हत्या किसी ने कर दी, मिस्टर रैंड की, तो उनका जो आरोप था किस पर लगा, बाल गंगाधर तिलक जी पर। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी को 18 महीने का कैद सुना दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब वह जेल से निकले, बाल गंगाधर तिलक जी जब जेल से निकले तो वह एक राष्ट्रीय नायक था और सुनवाई और सजा ने उसे लोकमान्य की उपाधि दी, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ था लोगों का प्रिय नेता। उम्मीद है साथियों मैंने जो आपको पढ़ाया है काफ़ी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में किसको भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दादी बोला जाता है। तो जो मैडम कामा थी इनको भारतीय क्रांतिकारी का आंदोलन का दादी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें की पॉइंट देख लीजिए थोड़ा सा। मैडम कामा को भारतीय क्रांति की जननी और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दादी कहा जाता है। देखिए भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी कहा जाता है, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है, दादी आपको पता है, जननी भी याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे। मदन लाल डोंगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, पी मित्र या फिर भगत सिंह। देखिए अनुशीलन समिति, ये आपके एग्जाम में एक प्रश्न इससे आएगा, कम से कम 1-2 प्रश्न आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो पी मित्र थे ये अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, ठीक है। अच्छा, ये पी मित्र कौन है, पूरा बताइए सर, पूरा बताएंगे। देखिए साल 1902 में कोलकाता के बैरिस्टर प्रमथ नाथ मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इस समिति के 3 संस्थापक सदस्य थे, प्रमथनाथ मित्र, अरविंदो घोष और सरला देवी, ठीक है। इस की पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही शानदार की पॉइंट्स है। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, थोड़ा और यहाँ पर, चलिए ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो जो मदन लाल ढींगरा थे इन्होंने क्या किया था, लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या कर दी थी। अच्छा, किस सन में की थी ये भी जान लीजिए। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे, उन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किस जगह पर हुई। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, ऊपर प्रश्न, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसने 1894 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना की थी। तो जो चापेकर बंधु थे, देखिए दामोदर चापेकर, वासुदेव चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर, ये तीनों भाई थे, ठीक है, ये तीनों भाई को चापेकर बंधु कहा जाता है। इन्होंने 1894 में हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। देखिए दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर 3 सगे भाई थे। ये तीनों भाई चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों भाइयों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया था, ठीक है। और 2018 में, ठीक है, मोदी जी ने 2018 में क्या किया है, 2018 में मोदी जी ने 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था इनके नाम पर, ठीक है, चापेकर बंधु जी के नाम पर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 19 क्या है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की। जो ढाका अनुशीलन समिति थी वहाँ की स्थापना किसने किया था, तो पुलिन दास ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए उसी से रिलेटेड है ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना नवंबर 1905 में अनुशीलन समिति की एक शाखा के रूप में हुई थी। यह पुलिन बिहार दास के नेतृत्व में शुरू किया गया था। पुलिन दास को 1913 में बारिसल, ठीक है, बारिसल कॉन्स्पिरेसी केस में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद इस समिति की प्रगति रुक गई थी।
मैं जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ याद रखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? ये भी प्रश्न आएगा। तो राधाकांत देव ने, ठीक है, धर्म सभा की स्थापना किए थे। राधाकांत देव ने 1830 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। देखिए सन भी याद रखा करिए आप, ठीक है, इसीलिए मैं सन भी पढ़ा देता हूँ, सन भी पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति जो थी वह एक क्रांतिकारी संगठन थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, कब दिया था? इस नारे को अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस लाइन है ये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 24 नंबर प्रश्न क्या है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को किया गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दीनसा वाचा का अहम योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, आपका क्या है, निम्न में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अशफाक उल्ला खां जी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को और राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, इनका आज़ाद नाम है तो कहाँ कोई पकड़ पाएगा, ठीक है, इनको क्या है, ये काकोरी कांड के फांसी से बचे हुए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें की पॉइंट से ध्यान रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र मामले में चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी से बचने की में कामयाबी मिली थी, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे क्या है, इस मामले में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और, ठीक है, और कौन है, राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। बाकी अभियुक्तों को काला पानी से लेकर कई सालों की अलग अलग सजाएं हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 27 क्या है साथियों, किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहल वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये किसने कहा था साथियों? तो यह कहे थे आपके वाजिद अली शाह जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए इसमें की पॉइंट से ध्यान रखिएगा, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, इस शेर को वाजिद अली शाह ने कहा था। वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब थे, ब्रिटिश शासन से पहले के आखिरी नवाब थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न क्या है आपका, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत जी के, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु के लिए। अच्छा, जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, इसमें बताइए। तो जो खुदीराम बोस थे, ठीक है, सबसे कम आयु के शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा, इनके बारे में कुछ जान लीजिए आप। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक खुदीराम बोस थे। 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है, अभी आपके एग्जाम में पूछता है उन्हें फांसी किस सन में दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को, ठीक है। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल थे। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ला चकी के साथ मिलकर उन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है आपका, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी?
तो बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है, फांसी नहीं हुई थी, इनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी को, ठीक है, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस साल 1928 में चला था। इस केस में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद को आरोपी बनाया गया था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में चानन सिंह नाम का एक हेड कांस्टेबल भी मारा गया था। 7 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश हुकूमत ने इस केस में फैसला सुनाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है इस क्लास को शेयर करने की, उसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।